होने वाली अगली काउंसलिंग भी आएगी तो सीधी सी बात है उन्हीं बच्चों के दोबारा से नाम आएंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अगर वो बगल के डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उनका घर है वहाँ उनका नाम आ जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर की सीटों को वेकेंट उसमें नहीं माना जाएगा। नियमावली ही ऐसी है और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये भर्ती जो है अब इसमें 20 काउंसलिंग कर दो चाहे 30 काउंसलिंग कर दो, यहाँ से इसका निष्कर्ष जो है नहीं निकल सकता है। तो ये भर्ती से अब इस भर्ती से कोई भी मुझे लगता है यहाँ से कोई नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्राइमरी भर्ती को लेकर आखिरी बार 50 से 60 बच्चे जो हैं वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने गए थे और उस समय प्राइमरी भर्ती के अंदर जो काउंसलिंग में जो भी समस्याएं आ रही थी उसके निराकरण को लेकर जो महानिदेशक हैं झरना कामटान जी, शिक्षा महानिदेशक झरना कामटान जी से उससे बच्चों ने मुलाकात करने की कोशिश करी और बल्कि मुलाकात भी करी। तो उस दौरान क्या हुआ कि जितने भी समस्याएं वहाँ पे आ रही थी और जिसके निराकरण के लिए कोशिश की जा रही थी कि इसमें ये चेंजेस कर दीजिए कि ऊपर के जो मेरिट वाले हैं जिन्होंने पहली काउंसलिंग में सिलेक्शन ले लिया था, जब वो उछल कूद करके, यानी कि आप देखिए उसका पहली काउंसलिंग में नाम आया किसी दूर दराज के इलाके में, वहाँ उसने ज्वाइन ले लिया, फिर उसका किसी अपने डिस्ट्रिक्ट के बगल में ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे नाम आ गया, फिर उसने क्या किया वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन ले लिया। तो उसकी वजह से वहाँ की सीट क्या चली जा रही थी, दूर दराज वाले की सीट जो है वो खाली चली जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को इस सीट को वेकेंट मान लिया जाए, दूर दराज की सीटें हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि इसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके उन सीटों को वेकेंट माना जाएगा। अब इसी समस्या के निराकरण के लिए आप कह सकते हैं अगर नियमावली में संशोधन होगा तो सीधी सीधी बात है ये भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं जिस नियमावली पे बनी थी उस नियमावली में चेंजेस करने पड़ेंगे सरकार को। अगर चेंजेस करने पड़ेंगे तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, बोलेंगे इस भर्ती में हम नियमावली में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि झरना कामटान जी ने सीधा सीधा यहाँ पे मना कर दिया। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि अब ये जो समस्या है वो कभी भी हल नहीं होने वाली। अगली काउंसलिंग भी आएगी तो सीधी सी बात है उन्हीं बच्चों के दोबारा से नाम आएंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अगर वो बगल के डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उनका घर है वहाँ उनका नाम आ जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर की सीटों को वेकेंट उसमें नहीं माना जाएगा। नियमावली ही ऐसी है और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये भर्ती जो है अब इसमें 20 काउंसलिंग कर दो चाहे 30 काउंसलिंग कर दो, यहाँ से इसका निष्कर्ष जो है नहीं निकल सकता है। तो ये भर्ती से अब इस भर्ती से कोई भी मुझे लगता है यहाँ से कोई सल्यूशन जो है जो हम सोच रहे थे कि निकल सकता है वहाँ से नहीं निकल सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे सल्यूशन जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकल सकता है। अब बिना नियमावली में संशोधन करे तो भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो बाकी बचे हुए 200 से 300 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक मेरे पास शायद से ये सोल्यूशन हो सकता है कि इस भर्ती को कैंसिल करके नई भर्ती को खोला जाए। बट नई भर्ती को जब खोला जाएगा तो उसमें नए अभ्यर्थी आएंगे डाइट के, तो उसमें भी चांस है कि यही चीज़ें अगर रिपीट होती हैं तो फिर से ये वाले नीचे वाले जो बच्चे हैं जो 200 बच्चे हैं वो फिर से लटक जाएंगे। अब इसमें देखिए मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम इसी भर्ती में ओवरेज हो रहे हैं, हम अगली भर्ती में पार्ट नहीं ले पाएंगे तो इसी भर्ती में ही निष्कर्ष निकाला जाए। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि सरकार इसमें निष्कर्ष नियमावली में संशोधन करके नहीं निकाल सकती है, क्योंकि नियमावली में संशोधन वो कर नहीं सकती, मजबूर हैं। और ये कह सकते हैं कि बाकी जो बच्चे ओवरेज होने वाले हैं इस भर्ती के पूरा होने के बाद, अभी से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब वो ओवरेज हो जाएंगे, तब तक तो दूसरी प्राइमरी की भर्ती खैर आने वाली भी नहीं है, तो वो ओवरेज हो जाएंगे तो उनका मौका जो है हमेशा के लिए चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से कोई भी सोल्यूशन दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर सरकार इसको कहीं देख रही है, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट कोई इंसान है जो इसमें सोल्यूशन निकाल सकता है, कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से ये मामला सुलझता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे पास भी कोई मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई सोल्यूशन फ़िलहाल तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ मैं उसमें? मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि कोई ऐसा प्रशासनिक सरकारी अधिकारी जो कि इसमें अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट दिमाग लगा के नियमावली को बिना संशोधन करे इन 200 लोगों का सिलेक्शन अगर करवा दे किसी तरीके से, कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हो जाए कि इन 200 बच्चों का भला हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो पाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार की गलती है या बच्चों की गलती है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से भर्ती शुरू होने से पहले जो नियम बनाए जा रहे थे इस भर्ती के, उन नियमों को रिव्यू कर लेना चाहिए था, और रिव्यू करने के बाद तभी इस भर्ती को निकालना चाहिए। तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर वहाँ पे सही तरीके से चीज़ों को किया जाता
और उसके बाद भर्ती को निकाला जाता। आई थिंक यहाँ पे जितने बच्चे नो फॉर्म भरा था सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता। क्या लगता है आपको इस भर्ती में आगे क्या हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमें बताएं। आपके पास अगर इससे बेस्ट सोल्यूशन है तो भाई हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप इसका सोल्यूशन ज़रूर से बताने की कृपा करें। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा। ये पहला मामला ऐसा है जहाँ पे मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल ब्लैंक हो रखा है। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या इसमें मदद कर सकता हूँ। कोई सोल्यूशन हो तो बताइए, मैं कोशिश करता हूँ उसमें आपकी मदद कर पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमसे भी कोई इंटेलिजेंट अगर कोई अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं अगर इसमें सोल्यूशन निकाल पाएँ तो भगवान से दुआ करता हूँ कि कृपया करके इन 200 बच्चों का भला ज़रूर कर दीजिए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।